गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित के पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो चलिए संख्या पद्धति को शुरू करते हैं। आखिर ये संख्या होती क्या है? ठीक है, संख्या होती क्या है? तो संख्या जैसे हो गई 1 2 3, मतलब जिसे हम लिख सकते हैं, अंकों के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। अंकों के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गई, 2 3 4, इसी प्रकार से अनंत तक, जहां तक संख्या होती है, यानी कि अनंत तक, इनफाइनाइट, इसका अंत नहीं। जैसे 999 एक संख्या है, 1001 भी एक संख्या है। अगर हम 1 लाख की बात करें तो 1 लाख भी एक संख्या है। तो इसी प्रकार संख्या अनंत तक होती है, तो इसे ही संख्या कहते हैं। आज अंकों को प्रदर्शित करने के लिए जो शब्द लिखते हैं, जैसे देखिए इससे संख्या हो गई। अब संख्या कई प्रकार की होती है, संख्या जो होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, संख्या के कई प्रकार होते हैं और इसी अध्याय में हम जानेंगे संख्या पद्धति, मतलब संख्या को जो लिखने की कई पद्धतियां होती हैं। जैसे संख्या के कितने प्रकार होते हैं, जैसे एक हो गई प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कई प्रकार की संख्या होती है। तो उसी को हम जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं, जहां समझ में ना आए ना तो पूछ ली। तो संख्या कई प्रकार की होती है। जैसे पहली संख्या हो गई प्राकृत संख्या, पहला। दूसरी हो गई पूर्ण संख्या और तीसरी पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये और संख्या कई प्रकार की होती है। जैसे पूर्णांक संख्या हो गई, परिमेय संख्या भी हो जाएगी, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद भाज्य संख्या होती है एक। जहां समझ में ना आए ना वहां पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक होती है सम संख्या और दूसरी एक और होती है विषम संख्या। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं जो यहाँ लिखी हैं। यहाँ अभी हम कुछ प्रकार लिखे हैं, कुछ प्रकार नहीं लिखे, लेकिन जैसे एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी संख्याओं को जान लेते हैं कि आखिर प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पहले आपको पता होगा शायद प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जिसे हम प्राकृतिक चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी संख्या, जैसे ये एक मार्कर है, तो इस मार्कर एक है ना, तो एक हो गया, और ये एक डस्टर और एक मार्कर मिला के 2 हो गया। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, यानी कि इनका अस्तित्व है ब्रह्मांड में, मतलब इसीलिए ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, मतलब 2 हो गई। अब जैसे इसको गिन तो नहीं सकते ना, जीरो को यहाँ तो जीरो गिनती में नहीं आती, मतलब जीरो का अस्तित्व नहीं है अस्तित्व लेकिन गिनती में नहीं है। तो ये जीरो जो है ये प्राकृत संख्या में नहीं आता, यानी कि प्राकृत संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 2 3 4, जैसे ये एक बोर्ड है, एक डस्टर है और ये मार्कर है। तो 1 2 और 3, इन तीनों इनको मिलाकर 3 हो गई, तो 3 गिनने के लिए हो गया। अब उसी प्रकार जैसे ये कहां तक होगी, जहां तक अनंत तक होंगी, इसका कोई अंत नहीं है गिनने के लिए। तो ये हो गई प्राकृत संख्या। ठीक है, गिनने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल होता है वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। और गणित में अगर आपको संख्याओं का नॉलेज है तो आपसे गणित अच्छी तरह से बनेगी। अगर आपको संख्याओं का नॉलेज नहीं है तो गणित आपसे एक भी अच्छी तरह से नहीं बनेगी। ठीक है साथी, समझ में आया? दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं मतलब जिसमें शून्य भी शामिल होता है। जैसे शून्य से लेकर 1 2 3 4 5 अनंत तक।
तो बस प्राकृत संख्याएं अपूर्ण संख्याएं में सिर्फ एक ही अंतर है कि जो प्राकृत संख्याएं वो एक से शुरू होती हैं, यानी कि ये इनको गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। जैसे पूर्णांक संख्या, अब ये पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्णांक संख्या है वे संख्याएं मतलब जिसमें प्लस, जीरो और माइनस ये तीनों चीज आती है। क्या? प्लस, जीरो और माइनस। नहीं समझे? जैसे देखिए, जैसे एक संख्या रेखा लिए, इसमें बीच में हम एक पॉइंट रख दिए जिसका नाम रख दिए जीरो। ठीक है, जीरो के इस साइड जाएंगे, किस साइड? इस साइड जाएंगे, मतलब बाएं साइड जाएंगे तो ये ऋण होगा, और दाएं साइड जाएंगे तो धनात्मक होंगी। मतलब यहाँ -1, -2, -3, -4 और -5, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये कहां तक होगी? इनफाइनाइट तक। ये कहां तक होगी? इनफाइनाइट तक। मतलब पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जिसमें प्लस, जीरो और माइनस तीनों संख्याएं होती हैं। मतलब जहां से -1 से लेकर -5 तक, -1 से लेकर अनंत तक, ठीक है, और 1 से लेकर अनंत तक, और यहाँ बीच में जीरो हो गई हमारी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और ये परिमेय संख्याएं, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। ठीक है, ये किसकी? परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे p/q नॉट इक्वल टू 0, इस तरह रूप में लिख लेंगे। और यहाँ p/q और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो जीरो, मतलब q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे देखिए हमेशा जो p होगा वो छोटा होगा q से, वो एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? वो परिमेय संख्या होगी। p जो होगा हमेशा q से छोटा होगा। जैसे देखिए, अगर हम 3/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3/4, तो ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है। तो परिमेय संख्या की एक खासियत होती है कि जो परिमेय संख्या होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। अंश बटे हर के रूप में होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में होती हैं, अंश बटे हर के रूप में, और हमेशा जो हर होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। जो हर होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता, और जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। हर से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे 3/4 अंश बटे हर हुआ, तो q नॉट इक्वल टू 0, यानी अंश जो होगा वो हर से क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ परिमेय संख्याएं जैसे 3/4, 10/20, यानी 40/50, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, मतलब इससे बड़ा है कि नहीं है? मतलब ये परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम 1/0 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अंश है यानी जो हर है वो q 0 के बराबर है। लेकिन हमारा जो सूत्र कहता है वो कहता है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि पहला कंडीशन तो ये तो q जो है 0 के बराबर तो इसमें है नहीं, q तो 1 है। पहली कंडीशन ये फॉलो होती है, ये परिमेय संख्या है। दूसरी क्या है इसमें कि जो 0 है ना, यानी कि जो अंश है वो हर से छोटा है कि नहीं, ये बताओ। है ना, मतलब इसकी दो कंडीशन फॉलो होती हैं, मतलब ये जो है एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हो गया अपने आप में अपरिभाषित है। जैसे देखिए, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो कर्णीय समझते हैं ना, ये इसको कर्णी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्णी। इसको क्या कहेंगे? कर्णी। और इसको अंडर रूट भी कहते हैं, इंग्लिश में अंडर रूट कहते हैं। तो पहले तो ये कर्णी हो गई, जिसे अंडर रूट कहते हैं।
तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो करणी यानी कि जो अंडर रूट से बाहर, जो करणी से बाहर नहीं निकल पाती, बाहर, और ना ही ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है। वे संख्याएं जो करणी से बाहर नहीं निकलती, पहली कंडीशन ये है अपरिमेय संख्या होने की। दूसरी, जरूरी नहीं कि दोनों मिले, बस एक मिल जाना चाहिए बस होगा। दूसरी p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो p/q होता है ना उसके रूप में नहीं लिखी जा सकती, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तीसरा हो जाएगा, अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे करणी एक है, अब ये बताइए एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? जो करणी एक है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? ये होमवर्क है आपका, इसको सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेकिन अब देखिए, जैसे करणी से बाहर, जैसे करणी 2 ये तो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। जिससे करणी 3 ये भी बाहर नहीं निकल सकता, करणी 4 लेकिन ये बाहर निकलेगा तो इसका 2 आएगा, तो मतलब ये करणी से बाहर नहीं निकल सकता, ये करणी से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और करणी 4 बाहर निकल जाता है ना, इसलिए ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, और इन दोनों करणी से बाहर नहीं निकलती, इसलिए ये परिमेय संख्या है। दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे देखिए आपका 1.14322 इस तरह, मतलब इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, मतलब इसकी कुछ सीमा ही नहीं है कहाँ तक अंक जाएगा। जैसे 432 इसका अंत ही नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। बोर्ड में अच्छे से दिख रहा है। अब हम भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, तो पहले हम सम संख्या जान लेते हैं कि आखिर ये सम संख्या क्या है। सम संख्या, तो सम संख्या वे संख्याएं जो 2 का गुणज होती है, वे संख्याएं जो 2 का गुणज होती है। 2 का गुणज पता है ना आपको? 2 का गुणज यानी कि 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा पता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, मतलब जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सम संख्याएं। सिंपल सी बात, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 का आपने भाग दिया 4 पर, 2 दूनी 4 हो गया। 2 का भाग दिया 6 पर, 2 3 6 आ गया। 2 का भाग दिया 20 पर, 2 का भाग दिया 80 पर। तो देखिए कैसे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या? पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ये पूरी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, इसीलिए इनको हम सम संख्या कहेंगे। अगर हम 80 देखें तो क्या ये 80 2 से विभाजित नहीं होती है ना, इसीलिए क्या है? ये सम संख्या है ना, सम संख्या। उसी प्रकार वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। यदि आपको सम पता तो विषम हो पता हो जाएगा। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। जैसे देखिए जो 2 से विभाजित नहीं होती, 1 3 5 7 9 11 15 ये जो है ये 2 से विभाजित नहीं होती, और ये 2 से विभाजित हो जाती। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्याएं कहलाती है। तो विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती। विभाजित का अर्थ होता है कटना, मतलब भाग देना। भाग देना तो अब से बनता ही होगा। तो 2 से जिसका भाग नहीं जाता वो विषम संख्या है, जिसका 2 में भाग चला जाता है वो सम संख्याएं कहलाती है। देखिए भाज्य संख्याएं आपको तभी समझ में आएंगी जब आपसे भाग देते पूर्णता ही बनता होगा। अगर आपसे भाग बनता है 2 का पहाड़ा, मतलब 2 से 20 तक का पहाड़ा बनता है, तो आपको जो भाज्य संख्याएं हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। यदि आपको इसमें कुछ दिक्कत होती है, जैसे पहाड़ा याद करना, मतलब पहाड़ा नहीं बनता अच्छे से, तो आप पहले पहाड़ा को याद कर लीजिएगा और फिर इसको समझिएगा। जैसे देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं
जो अपने अलावा किसी दूसरे से भी कट जाए, किसी दूसरे से भी कट जाए। वे संख्याएं जो अपने अलावा किसी दूसरे से भी कट जाए। किसी दूसरे का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान काट दे, नहीं, किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए। जैसे देखिए, जिसे जो 2 है, क्या है, जो 2 है, तो ये 2 का गुणन करना बताइए कितना। 2 का 2 अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा, 2 अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 जो है वो 3 अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा, लेकिन जो 4 है वो 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो ये जो 4 है वो क्या हो गई है, भाज्य संख्या हो गई। 4 क्या हो गई है, भाज्य संख्या हो गई। जो 4 है वो 2 से भी कट जाता है और किससे कट जाता है, 4 से कट जाता है। जैसे देखिए, जो 6 है वो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से तो कट ही जाएगा। मतलब अपने अलावा, ये 6 से तो कटता ही है, तो ये अपने अलावा, अपने से हो गया। लेकिन अपने अलावा ये 2 संख्या से कट जाता है, 2 से और 3 से, इसलिए भाज्य संख्या है। देखिए, लेकिन जो 2 है वो सिर्फ 2 से कटता है, अपने अपने आप से कटता, बाकी और किसी से नहीं कटता। मतलब ये अमर है। क्या है, ये अमर है। जो अमर है वो अभाज्य संख्याएं हैं, जो अमर नहीं है वो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। जैसे देखिए, जो अमर, अमर किसे कहते हैं, मतलब जिसे कोई ना मार सके, सिर्फ वो स्वयं अपने आप को मार सके और उसके अलावा उसे किसी, मतलब उससे कोई और ना मार सके, वो अमर है। जो संख्याएं अमर होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं क्या होती है, मर होती है, मतलब जिसे मारा जा सकता है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, शॉर्ट फॉर्म में आप देखें तो अभाज्य संख्याएं अमर होती है। ठीक है। जो भाज्य संख्याएं हैं वो अमर नहीं होती है, अमर नहीं होती है। जैसे देखिए, अब देखो 4 आया, 4 तो एक भाज्य संख्या है, मतलब इसको 2 भी मार दिया, इसको 4 भी मार दिया, अपने आप से भी तो मर जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ये भी मार देगा, तो ये कहां से मर रह गई। अब जो 5 है, तो 5 को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, मतलब कोई संख्या ही नहीं बनी जो 5 को मार सके। ना इसे 1 मार सकता है, ना इसे 2 मार सकता है, ना इसे 3 मार सकता है, ना इसे 4 मार सकता है, ये कोई नहीं मार सकती। इसे 5 को सिर्फ 5 मार सकता है, 5 को सिर्फ 5 मार सकता, और ये 5 अपने आप को तो मारेगा नहीं, मतलब ये अमर हो गया। और यानी कि जो संख्याएं अपने आप को मारेंगी वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, मतलब जो संख्या अमर होगी वो भाज्य संख्या कहलाएंगी। सिंपल सी कंसेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक और उदाहरण देख लीजिए भाज्य भाज्य की। जैसे मान लीजिए हम कोई रैंडमली नंबर 87 उठाते हैं। अब ये 87, अब 87 को कौन मार सकता है ये बताइए। 87 3 से कट जाएगा बड़े आराम से। देखिए, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 9 27, ये 3 से कट जाएगा, मतलब ये अमर नहीं है, इसे 3 से कट जाएगा, और इसको 87 स्वयं मार देगा, मतलब ये अमर नहीं है। यानी ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो सिंपल तरीके से वे संख्याएं जो अमर होती हैं, मतलब अपने अलावा किसी से नहीं मरती, ना किसी से कटती, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो अपने अलावा उसे सब कोई आके मार दे। जैसे मान लो बेचारा 10,000 रहा है, उसे 2 बोला कि मैं मार दूंगा तुझे, 5 बोला मैं मार दे, हाँ 10 बोले से मैं मार दे, मतलब ये सब को मार दे, तो ये बेचारा अब क्या करे, ये भाज्य संख्या है। लेकिन अब 11 तो दादागिरी में अपने, मतलब 11 को मार दी, बताओ 11 के जब तक अपने आप से न मारी वो 11 को न मार सकी, इसे 11 का है अभाज्य संख्या है। और जो 10 है वो क्या है, भाज्य संख्या है, इसे कि सबको आके मार देते हैं। तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में।